हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था। वहाँ पे हमने 8 प्रकार के रिलेशन पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे उसी पे आधारित प्रश्नावली 1.1। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निर्धारित कीजिए कि निम्न संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल, सम्मित तथा संक्रामक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि स्वातुल संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक 14 तक, मतलब जो हमारा सेट ए है वो 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं हैं। उसमें संबंध आर इस प्रकार लिखा गया है कि आर बराबर एक्स वाई है, 3x माइनस वाई बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें संबंध दिया गया है कि 3x माइनस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे 3x बराबर क्या आ जाएगा, y। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें x का मान रखते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी, लेकिन दोनों का जो मान होगा वो कहाँ से होगा, सेट ए से होगा। तो आइए रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे रिलेशन लिखें आर बराबर अगर हम रिलेशन लिखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, x का मान पहले 1 रखेंगे। तो अगर हम x का मान यहाँ से 1 रखते हैं तो क्या आएगा, अगर 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, मतलब y का मान 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 रखेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, अगर 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, और अगर 5 रखा जाए तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जबकि हम देख रहे हैं कि सेट ए में 15 कहीं भी मौजूद नहीं है, तो उसको नहीं लिया जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास इतने रिलेशन बने जो कि 3x माइनस वाई बराबर 0 को संतुष्ट करता है। अब हम इसी इतने में से चेक करेंगे कि कौन सा संबंध स्वातुल संबंध है और सम्मित संबंध है और संक्रामक संबंध। तो सबसे पहले हम बारी बारी से चेक करेंगे। तो पहला हम चेक कर लेते हैं स्वातुल संबंध। तो स्वातुल संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ कहीं भी स्वयं का संबंध अगर स्वयं से होता है तो कहते हैं स्वातुल संबंध। अगर कहीं पे ए बिलोंग्स टू आर होता है तो कहते हैं स्वातुल संबंध है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्वातुल संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, लेकिन 1 का क्या 1 के साथ संबंध है, नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, या फिर 2 बिलोंग्स टू आर नहीं है, या फिर 3 बिलोंग्स टू आर नहीं है। इस कारण ये स्वातुल संबंध नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, स्वातुल संबंध नहीं है। तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं स्वातुल संबंध नहीं है, स्वातुल संबंध नहीं है। अब हम चेक करेंगे सेकंड क्या पढ़ा गया था, सेकंड आपको पढ़ाया गया था सम्मित संबंध। तो अब हम सम्मित के बारे में चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सम्मित हमें चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है तो उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी इसमें मौजूद होना चाहिए। अगर कहने का मतलब A1 A2, अगर कहीं पे A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो इसका उल्टा A2 A1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो अगर यहाँ से चेक करें तो देख रहे हैं कि 1 3 तो है, लेकिन क्या 3 1 है, कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू R, लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। कि 1 3 तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है, लेकिन इसका उल्टा क्रम यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी प्रकार अगर 2 6 को चेक किया जाए, 2 और 6 को चेक किया जाए तो ये तो है, लेकिन इसका उल्टा क्रम 6 और 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये सम्मित संबंध नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब हम चेक करेंगे तीसरा चेक करेंगे संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कहीं पे AB है, BC है
तो AC मौजूद होना चाहिए। अगर AB बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है, तो AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, संक्रामक संबंध है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहेंगे संक्रामक संबंध नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो 1 3 है, मतलब AB है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या है, 1 3 है, ये बिलोंग्स टू R, मतलब AB यहाँ पे मौजूद है। अगर 1 3 है तो यहाँ पे 3 9 भी दिख रहा है, मतलब BC भी है, क्योंकि अगर सेकंड और फर्स्ट अवयव मिलता है तो एक को AB कहा जाता है, दूसरे को BC। तो यहाँ पे BC भी मौजूद है, 3 9 है, ये यहाँ पे है। तो अगर हम देख रहे हैं कि AB और BC मौजूद है, ये हमने AB मान लिया और ये क्या मान लिया, BC मान लिया। तो अगर AB BC मौजूद है तो यहाँ पे AC भी मौजूद होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 और 9 भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो 1 और 9 कहीं पे नहीं दिख रहा है, और जब 1 और 9 यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो कह सकते हैं कि इसमें उपस्थित नहीं है, और जब उपस्थित नहीं है तो कहेंगे संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने देखा कि पहले का पहला क्वेश्चन जिसमें हमें क्या चेक करना था, स्वतः संबंध चेक करना था, सम्मित चेक करना था और संक्रामक संबंध चेक करना था। तो हमने देखा कि स्वतः संबंध जब हमने चेक किया तो देखा गया कि यह स्वतः संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी अवयव का स्वयं के साथ स्वयं का संबंध नहीं है। अगर सम्मित संबंध की बात करें तो यहाँ पे A1 और A2 अगर है तो उसका उल्टा क्रम A2 A1 भी मौजूद होना चाहिए, जबकि हमने चेक किया तो पाया कि 1 3 तो मौजूद है, लेकिन इसका उल्टा क्रम 3 1 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये सम्मित संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध के बारे में बात करें तो AB होना चाहिए, BC होना चाहिए, तो वहाँ पे AC अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 3 है, 3 9 है, तो इसका मतलब 1 9 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 9 उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है। इस कारण हम कहेंगे संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम इसके बाद बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इसके सेकंड क्वेश्चन की, फर्स्ट के सेकंड की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आइए बात कर लेते हैं इसके सेकंड की। सेकंड का रहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x y, y बराबर x प्लस 5, लेकिन जो x का मान होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक रिलेशन बनाना है, वो भी रिलेशन कैसा होना चाहिए, एक्स वाई में होना चाहिए, जो लेकिन एक्स वाई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, लेकिन x का मान क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान रख लेते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ से रखें हम मान, तो यहाँ से रिलेशन लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, x का मान रखना है। तो x का मान यहाँ पे रखते चलते हैं, किस में रखेंगे, y बराबर x प्लस 5 में रखेंगे। तो x का मान अगर हम 1 रख लें, x का मान 1 रखें, तो y का मान क्या हो जाएगा, 4 और 1 जोड़ के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम x का मान 2 रखें, x का मान 2 रखेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 3 रखें तो हो जाएगा 5 3 8। अगर यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो आ जाएगा 9, क्योंकि x का मान इससे बड़ा ले नहीं सकते हैं, बल्कि क्या करेंगे, 4 से छोटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 भी यहाँ पे नहीं लेंगे, कहाँ तक लेंगे, केवल 3 तक लेंगे। इसलिए 3 तक लेंगे क्योंकि हमें कह रहा है 4 से छोटा। अगर यहाँ पे 4 के बराबर दिया गया होता तब जो हम ले रहे थे वो सही था। तो हम क्या करेंगे, 4 से छोटा लेना है x का मान, इसीलिए हम x का मान 3 तक लेंगे। और संख्याएं कहाँ तक हो जाएंगी, 1 5 2 7 और 3 8। अब इसी इतने रिलेशन में हम चेक करेंगे कि कौन सा स्वातुल है, कौन सा सम्मित है और कौन सा संक्रामक है। तो आइए चेक करते हैं। पहले हम चेक कौन सा करेंगे, स्वातुल संबंध। तो पहले चेक कर लेते हैं स्वातुल संबंध।
तो स्वतुल संबंध में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर स्वयं का संबंध स्वयं से होता है, यदि स्वयं का संबंध स्वयं से है तो वो कहलाएगा स्वतुल संबंध। अगर ऐसा नहीं है तो स्वतुल संबंध नहीं है। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या किसी का संबंध किसी से है, मतलब स्वयं का संबंध स्वयं से है, स्वयं का डबलेट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 दिख रहा है, लेकिन दूसरा क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो इसका मतलब स्वयं का संबंध स्वयं से नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं भी 1 1 बिलोंग्स टू R नहीं है। इसका मतलब जब 1 1 बिलोंग्स टू R नहीं है तो इसका मतलब स्वतुल संबंध नहीं है। इसी प्रकार अगर 2 2 चेक किया जाए तो ये भी बिलोंग्स टू R नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल संबंध नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्वतुल संबंध नहीं है, नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद अगला चेक करेंगे कौन सा, सम्मित संबंध। तो आइए सम्मित संबंध चेक करते हैं। जब हम सम्मित संबंध चेक करेंगे तो सम्मित संबंध में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी मौजूद होना चाहिए। अगर यहाँ पे A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो A2 A1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ऐसा मौजूद है तो हम कहेंगे सम्मित संबंध है, अगर मौजूद नहीं है तो सम्मित संबंध नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 5 है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 1 5 है, लेकिन क्या इसका उल्टा क्रम भी मौजूद है, तो देखेंगे 5 1 यहाँ कहीं पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 1 कहीं पे मौजूद नहीं है, और जब मौजूद नहीं है इसका मतलब सम्मित संबंध नहीं है। इसी प्रकार अगर 2 7 को चेक करें तो 2 7 तो इसमें मौजूद है, लेकिन 7 2 इसमें मौजूद नहीं है, और जब मौजूद नहीं है तो ये क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। इसी प्रकार 3 8 को भी चेक कर सकते हो। 3 8 को अगर हम चेक करेंगे तो 8 3 यहाँ पे कहीं पे मौजूद नहीं है, और जब मौजूद नहीं है तो ये कहेंगे सम्मित संबंध नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम्मित संबंध नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं अगला संबंध। अगला संबंध कौन सा था, संक्रामक संबंध। तो आइए चेक करते हैं संक्रामक संबंध। 3rd नंबर चेक करेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कहीं पे AB है BC है तो AC मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं अगर AB मौजूद है, BC मौजूद है, तो AC मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं AB मतलब 1 5 ले लिए। अगर देखिए 1 5 यहाँ पे तो 1 5 है। BC की बात करें तो यहाँ पे BC मौजूद नहीं है, केवल यहाँ पे AB ही मौजूद है। अब इसी प्रकार अगर दूसरा चेक करें 2 7 है तो 2 7 दिखाई पड़ रहा है कि AB मौजूद है लेकिन BC मौजूद नहीं है। 3 8 देखा जाए तो यहाँ पे भी देखा जाए तो AB मौजूद है लेकिन यहाँ पे BC मौजूद नहीं है, और हम लोग जानते हैं कि जब BC मौजूद नहीं है तो हम AC की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे हम ये संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं संक्रामक संबंध है। क्या लिख सकते हैं, संक्रामक संबंध है। तो बच्चों ये था हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे इसके आगे। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3rd। तो इसका 3rd देख लेते हैं, ये किसका 3rd है, पहले का। ठीक है, आइए देख लेते हैं पहले का 3rd। कह रहा है कि समुच्चय A बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि जो सेट A है उसमें 6 तक की संख्याएं हैं, लेकिन जो संबंध है एक्स वाई का इस प्रकार है कि जो y है वो x से भाज्य है। मतलब ऐसी संख्या लेनी है कि y जो होना चाहिए वो x से कट जाना चाहिए। मतलब जो सेकंड
अवयव होना चाहिए वो फर्स्ट अवयव से हमारे क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए रिलेशन लिखते हैं। यहाँ पे हम ऐसा रिलेशन लिखेंगे कि जो सेकंड अवयव होगा वो फर्स्ट अवयव से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से हमारा 1 डिवाइड हो जाएगा। 1 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा। 1 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा। 1 4 भी लिख सकते हैं और 1 5 भी लिख सकते हैं और 1 6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करें अगर 2 से, तो 2 से तो 3 कटेगा नहीं, 2 से 4 कट सकता है। तो यहाँ पे हम 2 4 लिख सकते हैं क्योंकि सेकंड जो संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए हम 2 6 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2, यहाँ कहीं 2 2 लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, 2 2 नहीं लिखा गया तो 2 2 भी लिख लीजिए। और यहाँ पे 2 6 भी लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हो, 3 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर क्या लिख सकते हैं, 3 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3 3 हो गया है, 4 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 और 4 कट जाएगा। अब 5 5 की बात करें तो हम 5 5 भी लिख सकते हैं और 6 6 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे इतने संबंध बनेंगे। ये संबंध कैसे हैं कि जो y वाला है वो x से विभाज्य है, मतलब इसका जो सेकंड अवयव होना चाहिए वो फर्स्ट अवयव से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें सभी संख्याओं में ऐसा है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से विभाज्य है। तो आइए इसमें चेक करते हैं कौन सा स्वातुल है कौन सा संक्रामक है। स्वातुल पहले चेक करें। तो स्वातुल संबंध के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, अगर कहीं पे स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है तो कहेंगे स्वातुल संबंध है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो देख रहे हैं कि 1 1 है, मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है। देख रहे हैं 2 2 भी है, मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। यहाँ पे 3 3 भी दिखाई पड़ रहा है हमें और 4 4 भी दिखाई पड़ रहा है, 5 5 भी दिखाई पड़ रहा है और 6 6 भी। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। और ये सब क्या बिलोंग्स कर रहे हैं, आर से बिलोंग्स कर रहे हैं, मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है। तो हम कहेंगे कौन सा संबंध है, ये स्वातुल संबंध है। तो कहेंगे स्वातुल संबंध है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका अगला संबंध। अगले संबंध की बात करें तो अगले संबंध को हमें देखना है सम्मित संबंध को। तो अगर हम सम्मित संबंध यहाँ से देखें तो सम्मित संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कहीं पे ए बी मौजूद है तो उसका उल्टा क्रम भी मौजूद होना चाहिए। अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो A2 A1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कि सबका उल्टा क्रम मौजूद है कि नहीं। तो अगर 1 1 की बात करें तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 1 का उल्टा मौजूद है। अगर 1 2 बात करें तो 1 2 का उल्टा चेक करो, 1 2 का उल्टा क्या होता है, 2 1। तो यहाँ कहीं पे 2 1 है, नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि 1 1 तो है यहाँ पे, लेकिन क्या है 1 2 है, लेकिन इसका उल्टा क्रम 2 1 मौजूद नहीं है। और जब 2 1 मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे सम्मित संबंध नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे सममित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कौन सा, अब हम इसके थर्ड चेक करेंगे। थर्ड क्या, संक्रामक संबंध। तो आइए चेक करते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में आप लोगों ने पढ़ा था कहीं अगर ए बी है, बी सी है और अगर बी सी है तो ए सी होना जरूरी है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 1 है, मतलब ए बी है, और 1 2 है तो इसका मतलब बी सी भी है।
अगर BC है तो AC क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। तो देख रहे हैं 1 2 भी मौजूद है, ठीक है, मतलब यही वाली संख्या हमारी क्या मान ली जाएगी, 1 2 भी मान ली जाएगी। अगर देखें यहाँ पे इनको चेक करें, 1 2 है, 1 2 है तो देख रहे हैं 2 4 भी है, ठीक है, 1 2 है तो क्या है, 2 4 है, मतलब AB है तो BC भी है। अगर BC है तो AC क्या होगा, 1 4 हो जाएगा। अगर AC 1 4 होगा तो देख रहे हैं यहाँ पे AC भी मौजूद है। फिर उसके बाद चेक करें 1 3 वाले को, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 3 मौजूद है, और उसके बाद कौन सा मौजूद है, देख रहे हैं 3 3 मौजूद है, या फिर 3 6 ले सकते हो, ठीक है। अगर हम 3 3 की बात करें, 1 3 लिख लिए और 3 3 ले लिए, तो ये तो हमारा हो गया AB, ये क्या हो गया BC। अगर BC हो गया तो AC क्या होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, तो AC ये क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको लिखते भी चलते हैं। देख रहे हैं कि 1 1 है, 1 1 है, 1 2 है, तो क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 भी है। इसी प्रकार अगर हमने देखा कि 1 2 था और उसके बाद क्या था, 2 4 था। अगर 2 4 था तो क्या होना चाहिए, 1 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 4 भी है, ठीक है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, 1 3 चेक कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 1 3 है, 1 3 है और 3 3 है। अगर 1 3 है, 3 3 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 3, तो देख रहे हैं 1 3 भी यहाँ पे मौजूद है। अगर हम 3 6 के साथ इसको चेक करें तो क्या होगा, अगर 1 3 है, 3 6 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 6 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 6 चेक करो, कहीं पे है, कह रहे हैं 1 6 भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं, सभी संख्याओं को आप लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे और कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था हमारे पहले का 3rd नंबर। अब हम इसके आगे बात करेंगे पहले के 4थे के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x माइनस y एक पूर्णांक है। तो आप लोग जानते हो कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को मिलाकर लिख देते हैं तो जितनी संख्याएं प्राप्त होती हैं ये सब क्या कहलाती हैं, पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक जो होता है वो माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस की तरफ भी लिख सकते हैं। माइनस में जो संख्याएं होंगी उन्हें भी पूर्णांक ही कहेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो धन प्राकृतिक संख्याओं और ऋण प्राकृतिक संख्याओं को 0 के साथ मिला दिया जाता है तो वो कहलाती है हमारी कौन सी, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब कह रहा है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक का मतलब हुआ कि अगर हम x और y कोई मान ले लें, अगर हम मान लीजिए x का मान क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर x का मान 1 लेंगे, x का मान 1 ले लें, y का मान क्या ले लें, 2 ले लें, तो अगर 1 और 2 लिया जाएगा और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1। और -1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम x में से y घटाएंगे तब भी क्या आएगी, एक पूर्णांक संख्या आएगी। अगर कहीं पे y में से x को घटा दिया जाए तो 2 में से 1 घटा दोगे तब भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, तब भी क्या आ जाएगी, पूर्णांक संख्या ही आएगी। तो कह सकते हैं कि चाहे x में से y घटाओ या y में से x घटाओ, दोनों को हमारा क्या आना है, पूर्णांक संख्या ही आनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलेशन न लिख के हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे पहले हम कौन सा चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे स्वातुल संबंध।
स्वातुल संबंध। स्वातुल संबंध का मतलब आप लोगों ने जाना था कि अगर स्वयं का संबंध स्वयं से है तो वो स्वातुल संबंध है। तो हम देख रहे हैं कि अगर x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक। अगर एक पूर्णांक है तो क्या स्वयं भी एक पूर्णांक नहीं होगी? कहने का मतलब अगर हम जीरो ले लें, x माइनस वाई कितना ले लें, -1 ले लें मान लीजिए, तो -1 अगर एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तो क्या स्वयं ये पूर्णांक संख्या नहीं है? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -1 और -1 ये दोनों भी क्या हैं, पूर्णांक संख्या हैं। तो ये क्या है, स्वातुल संबंध है। तो यहाँ लिखेंगे स्वातुल संबंध है। ठीक है। अब हम बात कर लें सममित संबंध की। सममित संबंध की अगर बात कर ले तो हम लोग जानते हैं कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R तो इसका उल्टा क्रम A2 A1 भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर x माइनस वाई निकाला जाता है तो क्या आता है, पूर्णांक आता है। अगर हम x माइनस वाई निकालते हैं तो क्या आता है, पूर्णांक आता है। अगर इसी का हम उल्टा क्रम कर दें, y माइनस एक्स निकालें तो क्या आएगा, वो भी तो हमारा क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। अगर हम x माइनस वाई निकालते हैं तब भी क्या आता है, पूर्णांक आता है। और अगर हम y माइनस एक्स निकालेंगे तब भी क्या आता है, पूर्णांक ही आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सममित संबंध भी है, सममित संबंध भी है। क्योंकि यहाँ पे हमें गिनती को लेके नहीं चलना है, हमें केवल x माइनस वाई लेके चलना है। ठीक है, केवल हमें पूर्णांक संख्या देखनी है। पूर्णांक संख्या चाहे अब वो 0 हो, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है किससे, पूर्णांक संख्या से, कि हमारी पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। मतलब ये पूर्णांक संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, संक्रामक संबंध की। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, संक्रामक की। तो आइए बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध में आप लोगों ने बात किया था या फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कहीं पे AB बिलोंग्स टू R है और BC बिलोंग्स टू R है तो हमारा जो AC होना चाहिए वो भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। तो यहाँ से देखें तो हम देख रहे हैं कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू Z। हम देख रहे हैं कि जो हमारा XY है वो एक पूर्णांक संख्या है। और हमने मान लिया कि जो y माइनस जेड है ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अगर ये दोनों पूर्णांक संख्या है तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस जेड भी क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अगर दोनों को जोड़ा जाए, इस समीकरण और इस समीकरण दोनों को अगर जोड़ दे तो क्या आ जाएगा हमारा x माइनस वाई और प्लस वाई माइनस जेड। और ये बिलोंग्स किससे करेगा, जेड से, क्योंकि आप जोड़ोगे जेड तो क्या होता है, 2z हो जाएगा। लेकिन हम क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या ही लिखेंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x माइनस जेड बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब हुआ कि x माइनस जेड भी जब लिखा जाएगा तो वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या ही होगा। तो यहाँ पे कहेंगे संक्रामक संबंध भी है। तो ये हो जाएगा संक्रामक संबंध भी है। तो बच्चों इस प्रकार इसको देखा गया कि ये हमारा स्वातुल संबंध भी है, सममित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।